हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। आज आइए देखते हैं ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग इंग्लिश में क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग we will go through confusing words in English grammar as well as English language as well। ठीक है, देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग वो गो थ्रू करते हैं और उसके बाद एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा कि वहां पे कौन कौन से वर्ड्स फिट होंगे। ठीक है, देखिए द डॉग एट ऑल डैश फूड, यहां पे इन दोनों में से कौन सा वर्ड आएगा? इट्स या फिर ये भी दूसरा इट्स। प्रोनाउंसिएशन का अगर हम बात करें तो दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। डैश बिन अ लॉन्ग टाइम टू सी यू, यहां पे भी इट्स और इट्स, इन दोनों में से कौन सा होगा? थर्ड एग्जांपल अगर हम लें, डैश क्वाइट कोल्ड आउट हियर, यहां पे इट्स और ये इट्स, दोनों में से कौन सा होगा? लास्ट एग्जांपल अगर हम लें, इंडिया एंड इट्स डैश स्टेट्स आर रिच इन पार, है ना? तो इनमें से यहां पे इट्स या फिर इट्स, इनमें से कौन सा होगा? तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहां पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ये जानने से पहले इट्स और इट्स अपोस्ट्रोफी एस के साथ उन दोनों के मीनिंग हम लोग यहां पे एक बार जान लेते हैं। देखिए ITS विदाउट एनी एपोस्ट्रॉफी, यहां पे देखो एपोस्ट्रॉफी एस नहीं है, तो ये वाला जो है, जो विदाउट एपोस्ट्रॉफी एस है, वो क्या है? वो पोजेसिव केस ऑफ इट है। जैसे होता है ना, राम की कलम, तो राम्स पेन लिखते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि भारत के राज्य, तो इंडियाज स्टेट्स लिखते हैं हम लोग। तो वो जो एपोस्ट्रॉफी ऐसे जो पोजीशन बताता है, बिलोंगिंग बताता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं ITS, ठीक है, विदाउट एनी एपोस्ट्रॉफी। दूसरा आप देखो IT और एपोस्ट्रॉफी एस जो हम लोग लगाए हुए हैं, इसका क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, ये एब्रिविएशन फॉर्म होता है। जैसे कि इट इज कहीं अगर ना लिखना हो, पेन का इंक खत्म हो रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको अलग थोड़े से मॉडर्न स्टाइल में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो, तो इट इज का जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है, इट हैज का जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है, वो होता है IT और एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद S। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहां पे। द डॉग एट ऑल डैश फूड, कुत्ते ने अपना सारा नाश जो भी फूड था वो खाया। तो जाहिर सी बात है क्या होगा यहां पे होगा ITS हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि पोजीशन की बात है। दूसरा देखो, डैश बिन अ लॉन्ग टाइम टू सी यू, तो यहां पे क्या होगा? इट हैज बिन, क्योंकि यहां बिन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इट हैज, और इट हैज का शॉर्ट वर्जन क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी वाला, तो यहां हो जाएगा IT और एपोस्ट्रॉफी एस। थर्ड देखो, क्वाइट कोल्ड आउट हियर, काफी बाहर बहुत ठंड है यहां पे, तो क्या होगा? इट इज क्वाइट कोल्ड आउट हियर, राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है यहां पे, तो यहां भी क्या हो जाएगा? इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इट और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी एस। लास्ट एग्जांपल देखो, इंडिया एंड डैश स्टेट्स, तो इंडिया और उसके स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, मतलब पोजीशन आ गया, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे? IT और उसके बाद S, नो एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, आई होप ये इट्स और इट्स दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।